नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं मित्रों, उसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा गया। इसे रस के नाम से जाना जाता है। अगर हम रस की बात करें तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है और रस संप्रदाय की सर्वप्रथम व्याख्या नाट्य शास्त्र में की गई, जिसके रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। इसलिए रस के प्रणेता, प्रणेता का मतलब प्राणदाता, पितामह किसे कहा गया? महर्षि ये भरत मुनि को कहा गया। भरत मुनि को रसशास्त्र का प्रणेता कहा गया। जबकि 10वें रस वत्सल और 11वें रस भक्ति रस के रूप में कल्पना कर श्रृंगार रस से इन्होंने अलग किया था और तैतरीय उपनिषद में ब्रह्म आनंद की चर्चा आचार्य मम्मट किए, जिसके कारण रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक के रूप में, किस रूप में? प्रतिष्ठापक के रूप में किसको मान्यता मिली? आचार्य मम्मट को। आचार्य मम्मट को रसशास्त्र का प्रतिष्ठापक कहा गया, जबकि आचार्य भरत मुनि को रसशास्त्र का प्रणेता कहा गया। मित्र, जब हम रस की बात करते हैं तो रसों में से श्रृंगार रस को रसराज कहा गया। मूल रूप से 9 रस हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8, क्योंकि इन्होंने शांत रस को मान्यता नहीं दी। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8। अभिनव गुप्त ने 9वें रस की कल्पना करते हुए कहा, नवो अपि शांतो रस, 9वां भी रस है जिसे शांत रस कहा जाता है। रस को परिभाषित करते हुए आचार्य भरत मुनि ने कहा था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, और ब्रह्म आनंद के रूप में तैतरीय उपनिषद में कौन? आचार्य मम्मट ने कहा, रसो वयसः, जो आनंद दे वही ब्रह्म है। तब विश्वनाथ ने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्य का आनंद ही काव्य है। इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। तो चलिए हम चलते हैं रस की विस्तृत चर्चा में। मित्रों, हमने जो बात ओरल में बताई थी उसका ये रिटन सेक्शन है और इसमें मैंने हेडिंग बना दिया है मुख्य तथ्य। आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। आनंद, कल पूछता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एग्जाम में आपको आनंद मारना है। फिर कहता है कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं, तो वो उत्तर क्या होगा? रस होगा। इसलिए मैंने लिखा इसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अगला पॉइंट है, चूंकि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस की व्याख्या की, ये बात मैंने बताया, इसलिए इन्हें प्रणेता या प्रवर्तक कहा जाता है। तो फिर मैंने लिखा इसके प्रणेता या प्रवर्तक भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि तथा प्रतिष्ठापक, कल पूछा है कि रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, तो उत्तर आचार्य मम्मट हैं। रस की सर्वप्रथम व्याख्या जिस ग्रंथ में हुई उसका नाम नाट्य शास्त्रम में है, नाट्य शास्त्रम है, जिसके रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मात्र 8 है, क्योंकि नाट्य शास्त्र में, नाटक में जैसे ही शांत रस की कल्पना आप करेंगे तो मंच शांत हो जाएगा। अब मंच शांत होगा तो पब्लिक मंच छोड़ के भाग जाएगी। इसीलिए कभी भी नाटक में, अब नाटक आप खेल रहे हैं, उधर से सीता जी आ रही है, इधर से रामचंद्र जी जा रहे हैं, और आपने डायरेक्टर बोला एक्शन, और एक्शन में इसे गया और तब तक किसी ने बोल दिया शांत, तो शांत रस हो गया। तो यहाँ पर रामचंद्र जी खड़े हैं, वहाँ सीता जी खड़े हैं, तो कितने देर तक वो शांत रह सकते हैं? शांत रहेंगे तो बरमाला होगा ही नहीं होगा। और जब तक मंच, जब जैसे ही मंच शांत होगा तो मंच रसहीन हो जाता है, आनंद विहीन हो जाता है। इसलिए आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में शांत रस की कल्पना नहीं की। फिर मैंने लिखा कि रसों की संख्या 9 है। इस बिंदु को मैं लिखूंगा कि 9वें रस शांत रस को मान्यता अभिनव गुप्त ने दिया और कहा नवमो अपि शांतो रस। ये पॉइंट नोट करूंगा। तो मैंने लिखा रसों की संख्या 9 है।
परंतु कल एग्जाम में पूछता है कि सर्वमत से रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तब उत्तर आपको 11 मारना है। लेकिन कल पूछे रसों की संख्या कितनी है तो 100% उत्तर 9 ही मारेंगे, नो डाउट। फिर कहता है कि रसराज या रसपति या प्रधान रस किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर श्रृंगार रस होगा। तो हमने कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा की। अब हम चलते हैं रस की परिभाषाओं के ऊपर। जैसे ही रस की परिभाषा की चर्चा होगी तो सर्वप्रथम परिभाषा होनी चाहिए किसकी? रस के प्रणेता या प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि की। और इन्होंने रस को परिभाषित करते हुए कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। इसमें रस के अंग छुपे हैं। जब मैं रस के अंगों की चर्चा इसके बाद करने वाला हूं तो आपको ये परिभाषा बड़ी काम आएगी और इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रस के अंगों की चर्चा कैसे है, जब आप विभावानुभाव की जब आप संधि करते हो तो ये 2 टर्म में टूटेगा। जब विभावानुभाव की संधि करेंगे तो ये संधि होगी विभाव प्लस अनुभाव। ये संधि किसकी होगी, किस शब्द की होगी? विभावानुभाव की। और ये रस के दोनों अंग हैं, यानी विभावानुभाव, और ये दूसरा अंग है, ये तीसरा अंग है, और ये चौथा अंग है। कौन? व्यभिचारी। क्या लिखा इन्होंने? व्यभिचारी, जिसे संचारी भाव भी कहा जाता है। कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोगाद, पंचमी विभक्ति संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह आचार्य भरत मुनि की परिभाषा थी। और रस की उत्पत्ति अस्थाई भाव से होती है, जो व्यक्ति जन्म से लेकर आता है। इसकी चर्चा अस्थाई भाव में होगी। तो ये रस के तीनों अंगों की व्याख्या किसमें की गई है? आचार्य भरत मुनि की परिभाषा में। तो कुछ भी नहीं याद करना, एकदम मत याद करिएगा, क्योंकि रस के अंग इसी में है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। ये तीनों रस के अंग इनकी परिभाषा में हैं। तो अगर हम हिंदी में लिखें, इनको अगर मैं परिभाषित करूं तो क्या लिख सकता हूं? इनकी परिभाषा क्या हो सकती है? अर्थात ये परिभाषा हिंदी में लिख रहा हूं, अर्थात क्या भैया? विभाव कौमा अनुभाव, ये रस का दूसरा अंग है, ये तीसरा अंग है, अनुभाव, तथा व्यभिचारी जो कि चौथा अंग है, व्यभिचारी भावों के संयोग से, भावों के मिलन से, भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति यानी रस अपने मुकाम को प्राप्त करता है, निष्पत्ति होती है। जबकि कल पूछे रस की उत्पत्ति किससे होती है, तो अस्थाई भाव से। तो ये थी आचार्य भरत मुनि की परिभाषा। आचार्य मम्मट, जिन्हें रसशास्त्र का प्रतिष्ठापक कहा गया, इन्होंने अपनी परिभाषा ब्रह्म आनंद को परिभाषित करते हुए रस को परिभाषित किया है। और ये लिखा इन्होंने क्या कि रसो वयसः, इनकी परिभाषा है रसो वयसः, अर्थात रस का मतलब आनंद, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। इन्होंने ब्रह्म की तुलना किससे की? रस से, अर्थात रस ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही रस है। आनंद की अनुभूति आपने कर लिया शिक्षण में, कौशल में। यस के सिंह से आप जुड़ गए, राठौर वर्ल्ड से जुड़ गए, तो राठौर वर्ल्ड आपका है और आप राठौर वर्ल्ड के हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि राठौर वर्ल्ड को यूट्यूब पे एक मुकाम देना है, यस के सर को यूट्यूब पे एक मुकाम देना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि हमारी सफलता आपके साथ है और आपकी सफलता मेरे साथ है। तो इन्होंने क्या कहा? आचार्य मम्मट ने क्या कहा? रसो वयसः, आनंद ही ब्रह्म है। तब आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी, इन्होंने दी वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वाक्य का आनंद। इसको भी हिंदी में लिख दे रहा हूं, अर्थात इनकी परिभाषा का हिंदी क्या हुआ? अर्थात वाक्य का
आनंद, जो वाक्य में आपने आनंद प्राप्त किया, आनंद ही काव्य है, काव्य है। ये बात सिद्ध करती है कि काव्य की आत्मा प्राण तत्व रस है। इन्होंने कहा कि रस विहीन काव्य हो ही नहीं सकता। अगर गोपियों के विरह को अगर दिखाना है, यदि मैं वियोग श्रृंगार पढ़ाऊं और वियोग श्रृंगार में जब 16,000 गोपियों का विरह कृष्ण से होगा, तो क्या मैं पॉकेट में हाथ डाल के पढ़ाऊंगा और आप मुस्कुरा के पढ़ेंगे? नहीं सर, विरह के आंसुओं में डूबना पड़ेगा। और इस बात की गारंटी है कि वियोग श्रृंगार में मैं आपको वियोग की दुनिया में डुबाऊंगा और संयोग श्रृंगार में मिलन होगा। जब वत्सल रस की व्याख्या होगी तो वहां किलकत कान भुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए थावत। इसको ऐसे आपको डूबना होगा। जब परशुराम जी के गुरु शंकर का धनुष पिनाक तोड़ते हैं प्रभु राम, और उस सभा में, जनक की सभा में प्रभु परशुराम आते हैं और क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि किसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा? तो रामचंद्र जी की वहां लाइन है, और बड़ी झुक करके, एकदम तुलसीदास ने लिखा, झुके हुए हैं प्रभु राम, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। ऐसे नहीं कहे कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, अब यहाँ कोई दास तुम्हारा, तो जय हिंद जय भारत, मर जाएगा रस। तो वहां काव्य पंक्तियों में डूबना होगा पाठकगण को, श्रोता को। और लिखा, उन्होंने कहा, नाथ हे नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हो यहूं क्यों एक दास तुम्हारा। तो ये प्रस्तुतिकरण ही काव्य की क्या आत्मा है। तब इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात वाक्य का आनंद ही काव्य है। मैंने यहाँ एक नोट डाला हुआ है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने 9वें रस की कल्पना की थी, और 9वें रस की कल्पना करते हुए इन्होंने लिखा, नौमो अपि शांतो रसः। जब इसकी आप संधि करोगे, नौमो अपि की तो विसर्ग संधि होगी, और इसकी संधि मित्र होगी नौमाह धन अपि। नौमाह धन अपि विसर्ग संधि का वीडियो है राठौर वर्ल्ड में, जाके आप देख लो। इसकी संधि होगी नौमाह धन अपि। अपि का मतलब भी, नौवां भी रस है जिसका नाम क्या है? शांत रस है। तो शांत रस की कल पूछता है कल्पना किसने की? तो उत्तर खट से मारिएगा, आचार्य अभिनव गुप्त ने। मित्र, अब हम रस के अंगों की चर्चा कर रहे हैं। अब रस में धीरे धीरे हम मिलने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे मजा का शुरुआत हो रहा है। कहा कि रस के अंग में पहला अंग, उसका नाम अस्थाई भाव। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले सकते हो, आप ही के लिए मैंने लिखा हुआ है। अभी मैं इसको समझाने चल रहा हूँ। क्या कि जो ये अस्थाई भाव है, यह रस का प्रधान भाव कहलाता है। एक बात समझिए कि अगर मैं आपसे प्रश्न एक पूछूं कि आपके जीवन में अस्थाई क्या है, तो आप यही उत्तर देंगे ना, ये धन, ये दौलत, ये दुनिया, सब छोड़ के चले जाओगे। किसी ने लिखा मैं पढ़ाऊंगा, किसमें मालूम? शांत रस में। काकर बर आई रही, बड़ा धुन में है यार, कि काकर बर आई रही, पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगन, पिंजड़वा के छोड़ी के। ये शांत रस का उदाहरण है। तो इस दुनिया से सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, आपके साथ क्या रहेगा? क्या अस्थाई है? आंख जा सकती है, कान जा सकता है, दांत जा सकता है, लेकिन जो आपके साथ अस्थाई है वो आपका प्राण है। और जिस प्रकार प्राण एक जीव में उसके जन्म से मरण की यात्रा तक विद्यमान होता है, इसलिए वो अस्थाई तत्व है, उसी प्रकार अस्थाई भाव काव्य के प्रारंभ से, जीवन के जिस प्रकार प्राण प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यमान है, उसी तरह अस्थाई भाव काव्य के प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यमान होता है। क्या आप अपने प्राण किसी को दे सकते हो, या किसी से प्राण आप लेके अपने में फिट कर लीजिएगा? ये नहीं पॉसिबल है। तो सबका अपना अपना प्राण है। तो जिस प्रकार सबका अपना अपना प्राण है, उसी प्रकार सबका अपना अपना अस्थाई भाव है। और जितने रस उतने अस्थाई भाव। मैं तो समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो? यानी अस्थाई भाव रस का प्रधान भाव है। यह काव्य के प्रारंभ से लेकर अंत तक काव्य में विद्यमान होता है। इसके बिना काव्य रसहीन हो जाएगा।
और इसी के कारण जीव में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की उत्पत्ति होती है। तो बोला जितने रस उतने अस्थाई भाव। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, तो उनके अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 8 है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9, तो अभिनव गुप्त के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या 9। कल पूछता एग्जाम में कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो उत्तर 9 मारिएगा। रसों की संख्या कितनी है, उत्तर 9 मारिएगा। फिर क्वेश्चन बनाता कि बाद के आचार्य कौन, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ, या बाद के आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो उत्तर 11 होगा। क्योंकि श्रृंगार रस से ही, श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति है, प्रेम है, आचार्य भरत मुनि से और अभिनव गुप्त से बड़ा मिस्टेक हो गया था। इन्होंने रति में ही, श्रृंगार रस में ही माँ यशोदा के प्रेम और मीरा के भी प्रेम को रख दिया। बीच में यहाँ खड़े हैं कौन, कृष्ण। यहाँ कृष्ण खड़े हैं, एक तरफ यशोदा, एक तरफ मीरा और सामने राधिका। रति का मतलब प्रेम होता है और तीनों से प्रेम कर रहे हैं कौन, प्रभु कृष्ण। यह मिस्टेक हो गया भरत मुनि से और उन्होंने तीनों के प्रेम को किसमें डाल दिया, श्रृंगार रस में। लेकिन आचार्य मम्मट ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा है कि राधिका का रति, राधिका का प्रेम यशोदा के प्रेम से अलग है और यशोदा का प्रेम मीरा के प्रेम से अलग है। इसलिए श्रृंगार रस में यशोदा के, माँ यशोदा के प्रेम को रखना और भक्त मीरा के प्रेम को रखना सर्वथा अनुचित है। तब जाके विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये रति, रत तो तीनों हैं, लीन तो रत का मतलब लीन होता है, और रति कामदेव की पत्नी को भी कहा गया। तो इन्होंने कहा राधिका के प्रेम से अलग है यशोदा का प्रेम और यशोदा के प्रेम से अलग है मीरा का प्रेम। तो अब यहाँ मैटर आया कि 9वां तक शांत रस था कि अब 10वें रस के रूप में यशोदा के प्रेम यानी माँ के प्रेम को रखा जाए कि भक्त के प्रेम को रखा जाए। तब वहाँ पर एक प्रश्न आया कि सुनो, अगर 10वें रस के रूप में भक्ति रस को रख देते हो, मीरा के प्रेम को रख देते हो, और वहाँ कृष्ण जो है, ये कंस, अगर माँ यशोदा नहीं होती, पालन नहीं करती, तो कृष्ण का कंस जो है ना 2 मिनट में टटुए दबा देता। तो कृष्ण नहीं रहता तो मीरा भक्ति किसकी करती। अर्थात भक्त से पहले प्रेम किसका आता है, माँ का। तो 10वें रस के रूप में आचार्य मम्मट के अनुसार, बाद के आचार्य ने कहा गया के अनुसार 10वें रस के रूप में वत्सल रस और 11वें रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता मिली है। और ये तीनों का अस्थाई भाव, श्रृंगार, वत्सल और भक्ति, तीनों का अस्थाई भाव रति है, नाम अलग अलग है। श्रृंगार रस का केवल रति और वत्सल रस का वात्सल्य रति और भक्ति रस का भगवत विषयक रति बना। तो जितने रस उतने अस्थाई भाव। रस का दूसरा अंग विभाव। विभाव जैसा कि इसका नाम है, अगर इसको आप तोड़ते हो तो इसमें वी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, भाव है। भाव, मूल शब्द भाव, वो अस्थाई भाव था, ये वी भाव है। और मैंने वी उपसर्ग का खेला कई बार बताया कि बबुआ वी का मतलब क्या होता है, विशेष। वी का मतलब क्या होता है, विशेष। तो विशेष भाव सबके लिए नहीं उत्पन्न होता, विशेष भाव सबके लिए उत्पन्न नहीं होता साहब। विशेष भाव उत्पन्न राम के मन में हुआ था माँ सीता के लिए। तो बगिया में जब माँ सीता पुष्प तोड़ रही थी तो साथ में लक्ष्मण जी भी तो घूम रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी का विशेष भाव एक नायिका के रूप में माँ सीता के प्रति नहीं था। उन्होंने माँ के रूप में देखा, सीता माँ कहा, लेकिन राम, प्रभु राम एक नायक और राम, ये माँ सीता नायिका के रूप में दिखी एक दूसरे को। तो ये विभाव था, ये विशेष भाव था राम का सीता के प्रति और सीता का राम के प्रति। विशेष भाव था यशोदा का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का माँ यशोदा के प्रति। कृष्ण का राधिका के प्रति अलग भाव था और गोपियों के प्रति अलग भाव था। तो ये विशेष भाव है, ये सामान्य भाव नहीं है। तो बोला विशेष भाव कब जन्म लेता है, विशेष भाव अस्थाई भाव का ही परिणाम है। अस्थाई भाव का परिणाम विशेष भाव है, जिसके 2 स्वरूप हैं। कौन कौन सर, आलंबन, क्या होता है, आलंबन, और दूसरा स्वरूप है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, अगर हम शब्द आलंबन को देखें तो इसमें मूल शब्द आलंब है और आलंब का मतलब क्या होता है, सहारा, यानी जिसका सहारा प्राप्त करते हुए अस्थाई भाव किसी जीव के अंदर किसी और के लिए पैदा होता है, वह आलंबन है। तो किसी के लिए, राम के लिए सीता
के मन में पैदा हुआ तो राम और सीता दोनों ही जिम्मेदार थी किसके लिए? संयोग श्रृंगार के लिए। सीता जी के अंदर खूब पैदा होता रति संयोग और रामचंद्र जी ऐसे मुंह मोड़ करके चल देते। आप खूब टाइप कर रहे हैं ना, चैटिंग आजकल कर रहे हैं, आपका किसी के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, लेकिन उसका भी घंटिया बजेगा तभी ना तुम्हारे मोबाइलिया में रिंगटोन आएगा। ये खाली तुम्हें मिस कॉल मारो, मिस कॉल का जवाबे नहीं आए। तो राम भी जितने जिम्मेदार थे उतने ही सीता भी जिम्मेदार थी। अतः इसके दो रूप बने, एक बना आश्रयालंबन, क्या बना? आश्रयालंबन, और दूसरा बन गया क्या? विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन किसके? आलंबन के। यदि आश्रय का मतलब क्या होता है? आश्रय का मतलब मित्र, ठिकाना होता है, घर होता है, और विषयालंबन का मतलब विषय अर्थात जिसके लिए। यदि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, यदि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और अंग्रेजी के क्लास में ओ हेलो प्लीज ओपन द बुक एंड व्हाट एम आई सेइंग टू यू प्लीज राइट डाउन, तो तुम 2 मिनट छटपट जाए यार, ये क्या पगला बक 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 करते रहता है यार। लेकिन अंग्रेजी को भी रस डाला जा सकता है, आनंद डाला जा सकता है, तो पठन पाठन तो आनंद की बात होती है। तो फिर होता क्या है सर कि आश्रय आपके मन में जब तक मैं इंटरेस्ट पढ़ने के लिए नहीं पैदा करूं तब तक आप में विभाव नहीं आ सकता, आप सामान्य से विशेष नहीं बन सकते। तो उसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूं और आप भी हो। पढ़ाने की कला भी अलग होनी चाहिए और पढ़ने का अंदाज भी अलग होना चाहिए। तो बोला आश्रयालंबन, अगर मेरे लिए आपके मन में सम्मान पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ, तो मैं विषयालंबन बनूंगा और आप आश्रयालंबन बनेंगे। तो जिसका सहारा लेकर रस आगे बढ़ता है वो आश्रयालंबन है, और जिसके कारण बढ़ता है वो विषयालंबन है। ये मैटर समझ में आया कि नहीं है? चलो इसको मैं नोट कर दे रहा हूं भाई, मैं आश्रयालंबन को नोट कर दिया। क्या आश्रयालंबन क्या है सर? कि आश्रयालंबन जिसके लिए रस उत्पन्न हो, अस्थाई भाव उत्पन्न हो, रस उत्पन्न हो, और विषयालंबन जिसके लिए की जगह जिसके मन में रस उत्पन्न हो आश्रयालंबन है, और जिसके लिए उत्पन्न हो वो क्या है? विषयालंबन है। ये मैटर समझ में आया कि नहीं है? अब क्या कहा, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं उदाहरण देके समझा दूंगा। उद्दीपन, कैटलिस्ट कहते हैं इसको। मनोविज्ञान में यह टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है। उद्दीपन का मतलब जो क्रिया को अचानक घटाए या बढ़ाए वो उद्दीपन कहलाता है। तो उद्दीपन के लिए जिम्मेदार कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? अगर तुलसी बाबा ने माँ सीता को और प्रभु राम को जब मिला रहे थे तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, काव्य लिखा है कि जनक नंदिनी किसको? सीता को कहा गया जनक नंदिनी जनक की बगिया में सखियों संग पुष्प तोड़ रही हैं। इतना तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने क्या जोड़ा कि जनक नंदिनी सिया सखियों संग जब पुष्प तोड़ रही हैं उस समय बगिया का दृश्य उन्होंने वर्णन किया कि वहां कोयल की कूक है, पपीहे की कूंज है, अरे ओस की बूंद है, उसके बीच में अति सुकुमारी मलिन वृषभानु कुमारी सिया पुष्प को तोड़ रही हैं। तब उन राहों से गुजरते हुए राम नैनों के कोर से सिया को देखते हैं और देखते ही उनके मन में संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाता है। किसके लिए? सीता जी के लिए। अगर यही तुलसीदास जी का दिमागवा सरक गया होता, आज लिख देते, कविता में वर्णन कर देते कि राजस्थान के कालाहारी मरुस्थल में, ऐसे लिखते, जनक की बगिया नहीं, राजस्थान के कालाहारी मरुस्थल में, और आ रहे हैं कौन? घोड़ा पर चक्कर टक 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 प्रभु राम, और यहाँ सीता जी बालू के घर में घरौंदा बना रही हैं कि हमारे लौ और कुछ पैदा होंगे तो उसी में पूरा जीवन चलेगा। और आंधी तब तक आंधी उठता है और ऐसे ही आंख ऐसे मलते हैं, तब तक प्रभु राम सीता जी को देखते हैं और उनको संयोग श्रृंगार पैदा हो जाता है।
तो तुलसीदास का ये सारा का सारा स्टोरी फेल कर जाता। तो उनको राम और सीता के मन में संयोग श्रृंगार पैदा करने के लिए जितने जिम्मेदार प्रभु राम थे, माँ सीता थी, उतना ही प्रकृति भी था। वो कोयल की कूक थी, वो पपीहे की कूंज थी, वो ओस की बूंद थी, वो सुबह की बेला थी। आप दोपहरिया में 50 डिग्री सेल्सियस में राधा और कृष्ण का मिलन करा देंगे तो संयोग श्रृंगार पैदा होगा? नहीं सर, उसके लिए प्रकृति भी जिम्मेदार होती है। अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाले या वृद्धि करने वाले तत्व। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है सर? प्रकृति आती है। प्रकृति के अंदर पक्षी आते हैं, या हम ये कह सकते हैं जितने जीव हैं, जीव में तो पक्षी भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, प्रकृति, जीव, पपीहे की कूंज, सुबह की बेला, ये सभी के सभी मिलकर किसको पैदा करते हैं? विभाव को पैदा करते हैं। अब रस के तीसरे अंग की चर्चा करते हैं, अनुभाव। जरा ध्यान से देखिएगा, अणु का मतलब क्या होता है? छोटा, कम। भाव यानी यह भी भाव है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण नहीं है। क्या है ये? अणु है। जैसे मन के अंदर अगर कोई भाव आपके पैदा हो रहा है, खुशी आपके अंदर पैदा हुई, तो खुशी का परिणाम होगा क्या? आपके अंदर एक विकार पैदा होगा, आपके शरीर के हाव भाव में, आम हाव भाव में परिवर्तन होगा। वही परिवर्तन, वही विकार क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या परिभाषा में लिखी गई? मनोगत भाव, यानी मन के अंदर संचरण कर रहे भाव, जिनको चौथे रूप में देखा जाता है संचारी या व्यभिचारी भाव, व्यक्त करने वाले शरीर विकार, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार। इसका मतलब हुआ कि मन के अंदर संचरण कर रहे भावों के उपरांत परिलक्षित होने वाले, दिखने वाले शारीरिक विकार ही अनुभाव कहलाते हैं, और इनकी संख्या 8 है। अर्थात संचारी भावों का परिणाम अनुभाव है, जिसमें 8 में से पहला रोमांच है। इसकी कोई ये नहीं है, आप पहले पे श्वेत भी लिखो, अश्रु भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने एक ट्रिक दिया है, ये ट्रिक आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे लिखा। पहला रोमांच, दूसरा स्वेद, तीसरा स्तंभ, चौथा अश्रु को नंबर दिया है, 5वां स्वरभंग है, 6वें में कंप को, और 7वें में विवर्णता तथा 8वें में मैंने प्रलय को स्थान दिया। इसका रीजन है याद करवाने के लिए हो कि आपको कैसे याद होगा। तो जैसे ये दिमाग में एक सेटिंग बनाना कहानी की तरफ, कि जब अभी एसआई का एग्जाम देने जाना, कोई एग्जाम देने जाना है, ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले एडमिट कार्ड हाथों में मिला ना, एडमिट कार्ड हाथ में मिलता है तो आपके अंदर क्या पैदा होता है? रोमांच पैदा होता है। परीक्षा कक्ष में घुसने से पहले आपके अंदर रोमांच होता है। इंटरी या रिजल्ट आ गया, एसआई का रिजल्ट आ गया, खूब आप तैयारी का हो, कैसा पेपर गया? बहुत फर्स्ट क्लास टन, गुरुजी इस बार सिलेक्शन तय है। रिजल्ट आया तो आपके अंदर रोमांच है, गुरुजी के भी अंदर रोमांच है। लेकिन आप जब रिजल्ट देखने गए तो बबुआ ऐसा न करे भगवान, ये कहानी बता रहा है याद करने का, कि परिणाम में उलट गया, और टाप करना था ऊपर से, बबुआ नीचे से टाप कर गया। तो बबुआ के अंदर दिसंबर के महीने में भी स्वेद यानी कि पसीना आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट गड़बड़ा गया, रिजल्ट देखने से पहले रोमांच, और अगर कहीं गड़बड़ा गए तो स्वेद, पसीना, और जब पसीना आ गया, जब दिसंबर के महीने में टेम्परेचर एकदम लो है, पसीना आ गया, तो पूछे गुरुजी कि क्या हुआ? तो स्तंभ, जिसको लड़कवा सब नहीं कहता गाँव में, स्टैचू, एकदम सन, कुछ बोलिए नहीं रहा है, तो स्तंभ हो गया। 5वां बोल नहीं रहा, लेकिन अखियां से हर 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 आंसू गिर रहा है। ई मन के अंदर संचरण कर रहे भाव का परिणाम है। 7वें में क्या हुआ? स्वरभंग, हकलाने लगा, कुछ नहीं बोल पा रहा, स्वरभंग हो रहा है। फिर अंत में कांपने लगा, क्योंकि इधर तो भौकाल दिया था ना, तैयारी टाइट है, कांपने लगा। और फिर विवर्णता, वी लगा है ना, वी का मतलब विशेष, वर्ण का मतलब रंग, तो उस समय आपके शरीर का रंग बदल जाएगा, कलर चेंज कर जाएगा हो, उसको विवर्णता कहते हैं। और अंत में अगर रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा ना तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय
क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे हैं, आप किसान के बेटे, आप गरीब के बेटे हैं। हम लोग धीरू भाई अंबानी के बेटे नहीं हैं। हम लोगों के पास सफल होने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। तो ये सभी के सभी अनुभव अपने पे लागू कर लेना, और ये जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गए ना, आप असफल हो जाओगे। तो इन भावों को पैदा मत होने देना, सिर्फ और सिर्फ किस भाव को पैदा करके रखो? रोमांच। ये आपको दिमाग में डालने का तरीका था कि पहले रोमांच पैदा होगा, रिजल्ट आ गया, गड़बड़ा गए तो स्वेद पैदा हो जाएगा, स्वेद के बाद स्तंभ हो जाओगे, स्तंभ के बाद आपके अंदर अश्रु हो जाएगा, आंख से आंसू गिरने लगेगा, स्वरभंग हो जाएगा, कंपन पैदा हो जाएगा, विवरणता हो जाएगी और अंत में प्रलय हो जाएगा। ये परिणाम संचारी भावों के थे, व्यभिचारी भावों के थे, जो मन के अंदर संचरित कर रहा है। संचरण मीन्स घूमना, मन के अंदर संचरित कर रहे भावों को संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या बार बार पूछी जाती है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। अनुभावों की संख्या कितनी है? 8। मैंने कुछ संचारी भाव लिख दिए हैं जो मन के अंदर पैदा होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे संचारी भाव नहीं पूछा जाता है, या जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, ये स्मृति हो गई, मूर्छा हो गया, स्वप्न हो गया, मरण हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? संचारी भाव हैं। तो इस तरह ये रस के अंगों की हमने चर्चा की। अब बारी आती है मुख्य बिंदु रस, यानी रस और उसके अस्थायी भावों के साथ उसकी व्याख्या। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं रस के प्रकार की, जिसमें पहला रस है श्रृंगार रस, जिसे रसराज या रसपति या प्रधान रस कहा गया। मित्रों, इसका अस्थायी भाव, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम है, जो प्रेम भक्ति और वत्सल से अलग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी चर्चा होगी वो किसकी होगी? नायक की और नायिका की। नायक और नायिका की चर्चा होगी, किसी अन्य के प्रेम की चर्चा हो ही नहीं सकती। अब इसका अस्थायी भाव रति या प्रेम है। श्रृंगार रस के दो स्वरूप हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग, अगर हम शब्द संयोग की चर्चा करें तो संयोग की संधि होगी सम प्लस योग। ये सम प्लस योग है, अर्थात सम का मतलब समान होता है, बराबर होता है। योग का मतलब मिलन, यानी दोनों तरफ से उतना ही, या तो मिलन के लिए ज्वाला होनी चाहिए या विरह में आग होनी चाहिए। तो ये संयोग या वियोग है। अब कहा गया कि संयोग का, ये जो बिहारी जी है ना, बिहारी जी तो रसिया आदमी थे भाई, और इन्होंने लिखा है क्या, इस संयोग श्रृंगार के एक उदाहरण के रूप में दिया इन्होंने। नायक और नायिका एक भवन में बैठे हैं, नायक नायिका भवन में बैठे हैं, और नायक उस भवन में नायक और नायिका के परिवार के लोग भी बैठे हैं। वे एक दूसरे को चाहते हैं, वो प्रेमालाप में आसक्त हो जाना चाहते हैं, और नायक जरा उतावला है, किसकी अपेक्षा? नायिका की अपेक्षा। तो बिहारी जी उस समय इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं क्या कि कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, अभरे भवन में करत हैं नैननु ही सौ बात। तो बिहारी जी यहाँ कह क्या रहे हैं कि ना, ये प्रसंग जो है ये पहला नायक के लिए कहा गया है। ये शब्द नायक का है, जरा ध्यान से देखना, ये शारीरिक क्रियाकलाप है। ये नायिका का है, ये दूसरा शब्द नायिका के लिए है, ये तीसरा शब्द नायक के लिए, और चौथा शब्द ये नायिका के लिए है, और यहाँ कौमा है। अब क्या है कि नायक नायिका से प्रेम में आसक्त होने के लिए, मिलन के लिए कहता है, इशारा करता है। तो कहत, तो नायिका जो है ना, नटत का मतलब मना करना, लेकिन नायिका कहती है, मना करती है, क्योंकि उस परिवार के लोग उस भवन में बैठे हैं और नायक मिलने के लिए आतुर है, तो नायिका मना करती है। नटत कहत, ये नायक कहता है तो नायिका मना करती है। कहत नटत, तो उसके, अब देखो
नायिका मना तो कर रही है, केवल ऊपर से अंदर से नहीं। अब इसके व्यवहार पर, नायिका के इस व्यवहार पर ये जो नायक है ना रिझ जाता है, रिझ के और कुछ इशारे करता है तो नायिका खिंच जाती है। खिंचना एक देशज शब्द है, थोड़े गुस्से में आ जाती है। यानी नायक कहता है इशारों से तो नायिका मना करती है, उसके मना पर भी नायक रिझ जाता है और उसके रिझने पर नायिका उस पर जरा क्रोधित होती है, बनावटी क्रोध है। लेकिन वे जैसे ही मिलते हैं, कहाँ से, नैनों से मिलन होता है, तो मिलते ही वे मिलत खिलत लजिया, तो वे जैसे ही मिलते हैं तो उनके दोनों का मन खिल उठता है और आंखें शर्म से, हया से लजा जाती हैं। तब ये बिहारी जी ने लिखा, ये सारी घटनाएं पूरे भवन में हो रही है, भरे भवन में करत हैं और पूरे भवन में लोग भरे हुए हैं, फिर भी नायक और नायिका एक दूसरे से नैनों ने अपना सारा काम कर दिया और सारी बातें कर लेते हैं। उस पे आपके यश के सर का मैंने भी एक कविता, इस पे एक पंक्ति लिखी हुई है, क्या कि नजर सनम को नजर सनम से नजर मिलाते नजर ने देखा। जरा गौर करना, नजर सनम को नजर सनम से नजर मिलाते नजर ने देखा और नजर मिली जब नजर सनम से नजर झुकाते नजर ने देखा। यह भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। नजर, नायक की नजर नायिका से मिलती है, प्रभु राम की नजर नैनों की कोर से मां सीता को देखते हैं और उन दोनों के नजराने को, नायक और नायिका के मिलन, आंखों के मिलन को एक तीसरा देखता है और जब वो तीसरे से उन दोनों की नजरें मिलती हैं तो नजर झुकाते नजर ने देखा, तो लाज से उनकी नजरें झुक जाती है। फिर एक पंक्ति बिहारी जी की, ये भी बिहारी जी की है कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौ हंसे भौहनी करे दैन करे नट जाए। यह गोपियों और कृष्ण के बाल लीला का कांड है, रास लीला का कांड है कि छोटा सा कान्हा माँ यशोदा के नंद बाबा के गलियों में, गोकुल के गलियों में घूमते हैं तो सारी गोपियां इकट्ठे उन्हें घेर लेती हैं और कृष्ण का सबसे बड़ा हथियार क्या है गोपियों को रिझाने का? बांसुरी। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो चर और अचर में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। उनके मेन हथियार को, मेन उनके टाइम बम को गोपियां छीन लेती है और वो दौड़ दौड़ के जाते हैं ललिता के पास भी, क्या तूने मेरी बांसुरी रखी है? तो वो कहती है नहीं, वो तो किसके पास है? रंभा के पास है। रंभा से वनिता के पास जाते हैं। इस दृश्य का आनंद लेने के लिए बतरस रसमने आनंद किसमें? बातों में। कान्हा से बातों का आनंद लेने के लिए गोपियां मुरली, लालच है उनका, हे अय यशोदा माँ यशोदा तेरे कान्हा से इन गोपियों का कोई लालच नहीं, सिर्फ एक लालच है, क्या? बतरस की, बातों के आनंद की। तो बतरस लालच लाल की, किसके लाल की? यशोदा के लाल की। मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने कृष्ण की मुरली ही चुरा ली। तब सौह करें भौहनी हंसे और सभी की सभी समूह में ठठाके हंसती हैं और भौहों से इशारा करती हैं और दैन कहे नटी जाए। और इस लीला को जब पूरा ब्रह्मांड देखता है, अरे नर छोड़ो नारायण भी इस लीला के ऊपर कुर्बान हो जाना चाहते हैं। ये काव्य पंक्तियां बिहारी जी की है। तो इसके अंदर गोपियों का और कृष्ण का मिलन है, इसके अंदर नायक और नायिका का छेड़छाड़ का दृश्य, मिलन का दृश्य है। अब दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग ये विशेष है, विउपसर्ग, योग साधना मिलन तो है लेकिन ये विशेष है, ये सामान्य नहीं है, इसमें विचरण होता है। ये वियोग उनका, किनका? जब ब्रज चल, ये क्या बोलते हैं, गोकुल को, ब्रज को अकेला छोड़कर चले जाते हैं मथुरा में कान्हा, तो 16,000 गोपियां उनके विरह में चलती हैं। और जब उस समय उधो बाबा समझाने आते हैं तो वो कहती हैं कि अय उधो, तू क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? अरे निस्दिन बरसत नैन हमारे, उधो निस्दिन बरसत नैन हमारे, जब ते श्याम सिधारे। जब से इन गोपियों को छोड़कर श्याम मथुरा चला गया है, अय उधो हमारे आंखों से आंसुओं की धारा कभी नहीं रुकी। यह वियोग था 16,000 गोपियों का कृष्ण के प्रति। और साहब मैं तो नतमस्तक हूं प्रभु राम के चरणों में
कि उस पुरुषोत्तम प्रभु राम का आसन भी डोल गया था जब माँ सीता को रावण लेके चला गया। जिनके ऊपर पुरुषोत्तम का टैग लगा था वो भी वियोग की ज्वाला में चलने लगे। और जब माँ सीता को लेके जाता है रावण, तो रोते हुए बिलखते हुए प्रभु राम जंगल की दर दर की ठोकर खाते हैं। और ठोकर खाते हुए वे कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु राम जिन पे पुरुषोत्तम का टैग लगा हुआ है वो भी रो देते हैं, वो भी बिलखने लगते हैं वियोग की ज्वाला में। और जंगल में खाक छानते हुए इधर उधर भटकते हुए कभी पंछियों से पूछते हैं तो कभी हिरन से पूछते हैं, कभी कपोत से पूछते हैं तो कभी भौरों की सारी श्रेणियों से पूछते हैं क्या तूने हमारी मृग नयनी सीता को देखा है। यह वियोग था जहाँ पुरुषोत्तम राम को भी वियोग की ज्वाला में जलना पड़ा था। तो मित्र, मैंने इस वीडियो में एक कोशिश की, मैंने चर्चा की। अभी तो मैं वियोग श्रृंगार की चर्चा कर रहा था, थोड़ा मन मेरा भी वियोग की तरफ चला गया, क्योंकि जब तक काव्य में मैं डूबूं नहीं तब तक फिर से रस का आनंद नहीं आ सकता। तो इस तरह हमने इस वीडियो में रस के अंगों की चर्चा की, रस की चर्चा की और श्रृंगार रस की चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है, और उस वीडियो में हम लोग हास्य रस की चर्चा करेंगे, वीर रस की चर्चा करेंगे, करुण रस की चर्चा करेंगे, शांत रस की चर्चा करेंगे, अद्भुत की चर्चा होगी, वत्सल रस की चर्चा होगी और भक्ति रस की चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।